Hey learners, I hear this concept found to be tricky. Don't worry, here is your favorite YouTube channel. That's so easy. आज मैं आपको किंगडम एनिमेलिया का सारा बेसिक पार्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने प्लेटीहेलमिन्थस पढ़ाया था, उससे पहले मैंने सिलेंट्रेटा पढ़ाया था, उससे पहले मैंने निडारियंस पढ़ाया था, उससे पहले मैंने पोरीफेरा पढ़ाया था, उससे पहले मैंने टीनोफोरा पढ़ाया था, ठीक है। 4 फाइलम हमने किए थे, पर मुझे लगा कि यार बेसिक से चालू करूँगा तो सब पता चलेगा, क्योंकि किन किन लोगों को पता है कि बेसिक से पता है, बट किन किन लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सब बेसिक से चालू करते हैं। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो किंगडम बेसिकली पांच किंगडम होते हैं जो, ठीक है। R.H. विटेकर इन्होंने वो 5 किंगडम क्लासीफाई किए थे। वो उन किंगडम के नाम है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है। किंगडम फंगाई यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, प्लांटी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, एनिमेलिया यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो मैं क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपको ये सारे 5 किंगडम में समझा दूंगा, ठीक है। पर अभी हमको एक स्पेसिफिक किंगडम लेना है जो कि किंगडम एनिमेलिया वो लेसन है, उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसका बेसिक चालू करते हैं, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया ये क्या होता है? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, ठीक है। इस किंगडम में 11 फाइलम होते हैं, ठीक है। कितने फाइलम? 11 फाइलम। पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, चौथा प्लैटीहेलमिन्थिस, पांचवा एस्केहेलमिन्थिस, छठा एनिलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का, नौवां इकाइनोडर्मेटा, 10वां हेमिकॉर्डेटा और 11वां कॉर्डेटा, ठीक है। ये 11 फाइलम होते हैं, ठीक है। कौन सा फाइलम कौन सा किंगडम? एनिमेलिया। इसमें 11 फाइलम और ये 11 फाइलम के नाम, ठीक है। हमने 4 फाइलम पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब बाकी के जो 7 फाइलम है वो हम बेसिक के बाद चालू करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले वीडियो अब आते हैं अब हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। द फीचर्स आर यूज टू एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन आर सम देयर आर डिस्कस, ठीक है। ये छः पॉइंट्स में हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो अगर एनिमल के एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है तो उसमें ये 6 पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है। तो वो कौन से फाइलम में आएगा ये देखते हैं, ठीक है। तो ये वो 6 पॉइंट्स है, जो कि पहला पॉइंट है। पहला हम देखते थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री देखेंगे, फिर सेगमेंटेशन देखेंगे, फिर डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो देखेंगे, फिर देखेंगे सिलोमेटिक है या असिलोमेटिक है या सिलोमेटिक है वो देखेंगे, नोटोकॉर्ड्स है या नहीं है वो भी देखेंगे, ठीक है। अब मैं ये 6 पॉइंट सिखाने वाला हूँ एकदम डिटेल में, ठीक है। तो पहला देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल होते हैं: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये चारों भी लेवल हम पढ़ेंगे, ठीक है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, मतलब मैंने बताया था यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं और एनिमेलिया, ठीक है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म एक ही पैटर्न में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते सेल को, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। पहला है सेलुलर लेवल, फिर है टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। पहला देखते हैं सेलुलर लेवल, ठीक है। इन स्पॉन्जेस सेल आर अरेंज इन अ रो। अब मैं बताता हूँ सेलुलर लेवल होता क्या है, ठीक है। सेलुलर लेवल होता क्या है? इस लेवल पर सेल्स होते हैं लेकिन वो टिश्यू में ऑर्गेनाइज नहीं होते, ठीक है। क्या बोला मैंने? इस लेवल पर सेल्स होते हैं लेकिन वो टिश्यू लेवल में ऑर्गेनाइज नहीं होते। इनकी खास बात है कि सेल के बीच काम को कोई डिवीजन नहीं होता, ठीक है। सेल के बीच के काम को कोई डिवीजन नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। फिर आते हैं टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे क्या है? ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म सेम फंक्शन। अब दिखाता हूँ टिश्यू लेवल में क्या होता है। सिमिलर सेल्स जो एक जैसे फंक्शन करते हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है।
इसकी खास बात क्या है सर? तो इनकी खास बात है कि यहाँ सेल ने मिलकर काम करना शुरू किया है, लेकिन अब तक ऑर्गन नहीं बना है। ठीक है, इस लेवल में अब तक ऑर्गन नहीं बना है, पर सेल्स ने ग्रुप बना के काम चालू कर दिया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है निडारियंस और टीनोफोरस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गन लेवल पे। ठीक है, ऑर्गन लेवल क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, इसकी इसमें क्या होता है? टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात है ये है कि ये लेवल तब आता है जब टिश्यू किसी और बड़े काम के लिए ऑर्गेनाइज हो जाता है तब। ठीक है, सिस्टम लेवल पे। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजी कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें होता है कि जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जो एक बड़ी लाइफ प्रोसेस को हैंडल करते हैं। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है? ये सबसे एडवांस लेवल है जहाँ हर सिस्टम का अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, इसका इसका एग्जांपल है एस्के हेलमिंथिस से कॉर्डेटा तक सब फाइलम। ठीक है, पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा टिनोफेरा होता, फिर ऑर्गन लेवल पे प्लेटिहेलमिंथिस, फिर बाकी जो बचे हुए फाइलम है वो सब ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। ठीक है, अब जब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे वाला बेसिक जो कि सेगमेंटेशन है, सिमेट्री है, सब अब अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए दैट्स सो इजी।